हेलो बच्चों, नीट 2026 का एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से ये पूछा है। इसमें हमको डेटा गिवन है डेल्टा यू और डेल्टा एस, और डेल्टा जी हमसे वो पूछ रहा है। इसमें आपको दो फॉर्मूला लगाने हैं। उसके लिए पहला फॉर्मूला आप लगाओगे कौन सा? डेल्टा एच वाला, क्योंकि डेल्टा एच जब तक हमारे पास नहीं होगा डेल्टा जी नहीं फाइंड आउट हो पाएगा। चलो फर्स्ट फॉर्मूला हम रख के देख रहे हैं, वो है क्या? डेल्टा एच इज इक्वल टू, यहाँ रखेंगे हम डेल्टा यू और प्लस में रखेंगे डेल्टा एन जी आर टी। ये एक हमारा फॉर्मूला बन गया। अब आप इसमें वैल्यू पुट करो, क्या आएगा? डेल्टा यू तो दे रखा है -10, माइनस में प्लस का यहाँ पे हम माइनस में रखेंगे डेल्टा एन जी। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जब करना होता है तो 2 - 3 करेंगे तो आंसर आएगा -1। इनटू में रखेंगे आर, आर हो जाता है कितना? 25/3, और अपॉन में रखते हैं कितना? 300। ये लगभग ले रहा हूँ मैं। टेम्परेचर जो हमको 200 केल्विन दिया, 298 केल्विन दिया, उसको 300 रख रहा हूँ। इस पूरी वैल्यू को किलो जूल में करने के लिए मैं 1000 से डिवाइड भी करूँगा। अब ये देखो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो अब इधर आता है 25/10, तो ये हो गया 2.5। ये माइनस का 2.5 है और ये माइनस का 10 है, यानी यहां से डेल्टा एच हमारा आ जाता है -12.5 किलो जूल। राइट। अब आपको दूसरा फॉर्मूला पुट करना है, वो है डेल्टा यू का और डेल्टा जी का। डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है कितना? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब बताओ, इसमें जो जो डेटा है वो पुट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। माइनस का 12.5 और माइनस का 300 और इनटू में रखना होगा माइनस का 44। और एक और बात आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि ये भी हमको किलो जूल में नहीं दिया है। ये जो डेल्टा एस दे रखा है ये कितने में है? जूल केल्विन में। इसका मतलब मुझे इसे भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ आप चाहो तो डिवाइड कर दो, कितना? ये हो गया 2 0 2 0 कैंसिल। इसको मैं 4.4 कंसिडर करूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 करूँ, इसका मतलब ये 13 पॉइंट समथिंग ही आएगा। 4 3 12 होता है, तो ये ज़्यादा वैल्यू है, मतलब 13 पॉइंट समथिंग। तो देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो हमें यहाँ से जो हिंट मिल रही है वो ये है कि डेल्टा जी की वैल्यू तो ओवरऑल हमारी आनी चाहिए पॉजिटिव। इसमें से दो ऑप्शन में हमें नेगेटिव दे रखा है, इनको तो हटा दो, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जब वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ये भी ध्यान रखो। तो देखो ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें नॉन स्पॉन्टेनियस तो लिखा है, लेकिन पॉइंट ये है कि 12 और 13 का डिफरेंस अगर देखें तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, क्योंकि 1 का डिफरेंस तो इनमें आएगा नहीं, 1 पॉइंट से ज़्यादा नहीं जाएगा। ये वैल्यू आ रही है 13 और ये आ रही है 12, यानी यहाँ वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग ही होगी। हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। थैंक यू।